हमारे जो निगोशिएटर थे पिछले 3 साल से वो लगातार काम कर रहे थे और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज वो यूके में हैं जो इस एग्रीमेंट को फाइनल शेप दे रहे हैं और ये एग्रीमेंट हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को मिलेगा क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे हम उनकी बात करें कि वो हमारे कपड़े का है या हम वस्त्र का कर रहे हैं या फुटवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो खिलौना का एक्सपोर्ट होता है, स्पोर्ट्स गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, ये हमारा इससे ज्यादा काफी बढ़ेगा। दूसरी चीज हमारे जो एक्सपोर्ट है, जैसे हम ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट है, मशीनरी एक्सपोर्ट है, ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट्स है, तो ये एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। हमने देखा है कि जो यूके के साथ हमारा जो ज्यादा एक्सपोर्ट है वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का है, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, तो इन सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट काफी तेजी में बढ़ेगा। हम दोनों कंट्री ने बोला है जो हमारा बायलैटरल ट्रेड जो करीब अभी $60 बिलियन का है उसको हम बढ़ा के 2030 तक $120 बिलियन ले जाएंगे। तो बहुत बढ़िया है समझौता है जिससे एक तरह से हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर एक्सपोर्ट का बढ़ेगा, दूसरे हमारे जो सनराइज सेक्टर एक्सपोर्ट बढ़ेगा और तीसरे हमारे जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसका भी बहुत ज्यादा होगा। सर्विसेज के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया गया है कि जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया है, जो हमारे सर्विस प्रोफेशनल जाते थे यूके में पहले वो 3 साल तक अगर वहां रहते हैं तो उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। बहुत से केस में करीब 30% उनकी सैलरी टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी जाती थी, तो वो नहीं लगेगा। तो इससे सब सेक्टर को फायदा मिलेगा और जो आईटी सेक्टर जिसके बहुत से लोग यूके में रहेंगे उनको ज्यादा फायदा मिलेगा इसका। सर, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से पीओ की और क्या अपेक्षाएं, आप कैसी अपेक्षा रखते हो? देखिए, इस समझौते में एक और अच्छा किया गया है कि बोला गया है कि जो सेफगार्ड ड्यूटी है, कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो दूसरा कंट्री सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकता है, बट ब्रिटेन ने बोला है कि वो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएगा। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा। हम अपने एक्सपोर्टर्स को यही कहना चाहेंगे कि ब्रिटेन की मार्केट को बहुत क्लोजली देखें क्योंकि वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको कभी ये डर नहीं लगेगा कि इसमें एक्सपोर्ट बढ़ने से यूके सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगा। दूसरी चीज हम ये चाहते हैं कि यूके देखिए एक कॉमनवेल्थ, हम और यूके कॉमनवेल्थ कंट्री के पार्ट, हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री रहे हैं, तो सर्विसेज की हमें इस कंट्री में और अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। कुछ सर्विसेज सेक्टर में ज्वाइंट वेंचर की पॉसिबिलिटी करनी चाहिए, जैसे हम बात करें जब बिजनेस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें या लीगल सर्विसेज की बात करें, तो इन फील्ड में हमें ज्वाइंट वेंचर की पार्टनरशिप भी देखनी चाहिए। तो मेरे अपने एक्सपोर्टर्स से सिर्फ यही कहना होगा कि यूके को वो एक बहुत लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए देखें और देखें कि इस मार्केट में वो किस तरह अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, बिकॉज उनको किसी तरह की ड्यूटी का कोई थ्रेट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता भी है तो किसी तरह का कोई थ्रेट नजर नहीं आता है। सर, इस समझौते के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों जानते हैं कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से यह ब्रिटेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझौता है। बिल्कुल, आप देखिए कि ये समझौता है क्योंकि इंडिया और यूके दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमारी ये ट्रेड पार्टनरशिप हुई है लेकिन हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। तो आज की डेट में जिस तरह वर्ल्ड मूव कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत हेल्प करती है आपके ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही कहा है क्योंकि ईयू के बाद से जब यूके बाहर आया है, यूके ने इतना बड़ा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। हमने भी बहुत एग्रीमेंट किए हैं लेकिन जो अभी हमारे एग्रीमेंट है वो यूके की साइज की इकोनॉमी के नहीं है। चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें या हम बात करें यूएई की बात करें या हम यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, वो यूके के साइज के साथ के एग्रीमेंट नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए कि दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल समझौता रहा है अभी भी आज की डेट में कि यूके का जो इंडिया से सबसे ज्यादा सर्विसेज ट्रेड होता है वो टूरिज्म का है। 70% यूपी का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो इंडिया को सर्विसेज टूरिज्म का है। तो हम इस एग्रीमेंट के थ्रू देखते हैं जो हमारा जो कल्चरल जो लिंकेज है वो और ज्यादा सीमेंटेड होगा और ज्यादा वो स्ट्रांग होगा।